क्या आप भी रात को सोते समय पुरानी बातों को सोचते रहते हैं? क्या छोटी छोटी बातों के बार बार दिमाग में दोहराते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग ने आपकी खुशी और शांति छीन ली है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकला जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मिश्रा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो लाखों लोगों को परेशान करती है, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। समस्या से ज़्यादा हम उसके बारे में सोचकर खुद को परेशान कर लेते हैं। मैं भी पहले कई बातों को लेकर बहुत सोचती थी। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गई तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ बातें सीखी जिन्होंने मेरी सोच बदल दी। आज वही बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हर विचार सच नहीं होता। सबसे पहली बात समझिए, जो आप सोच रहे जरूरी नहीं वो सच हो। ओवर थिंकिंग करने वाला अक्सर सबसे खराब परिणाम सोच लेता है। बॉस ने बुलाया, जरूर कुछ बात होगा, किसी ने जवाब नहीं दिया, शायद वो नाराज है। लेकिन अक्सर सच्चाई कुछ और होती है। हर एक विचार पे विश्वास मत कीजिए। जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दीजिए। आप अपने से पूछिए, क्या यह चीज़ मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब हाँ है तो एक्शन लीजिए, अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती है। ओवर थिंकिंग का सबसे अच्छा इलाज है एक्शन। जितना ज़्यादा आप खाली बैठकर सोचते हैं उतना ज़्यादा दिमाग उलझता है। जब आप काम करना शुरू करते हैं तो डर और चिंता कम हो जाता है। याद रखिए, एक्शन क्लैरिटी लाता है, ओवर थिंकिंग कन्फ्यूजन लाता है। जितना ज़्यादा हम खाली बैठकर सोचते हैं उतना ज़्यादा दिमाग उलझता है। जब आप काम करना शुरू करते हैं तो डर और चिंता कम होती है। परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़िए। कई लोग ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं कि वो हर समय परफेक्ट चाहते हैं, परफेक्ट डिसीजन, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट रिजल्ट। लेकिन ज़िंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। कई बार गुड इनफ भी काफ़ी होता है। वर्तमान में जीना सीखिए। ओवर थिंकिंग अक्सर दो जगह होती है, अतीत और भविष्य, लेकिन ज़िंदगी केवल वर्तमान में होती है। आप अपने आप से पूछिए, अभी इस समय क्या सब ठीक है? ज़्यादातर मामलों में होगा हाँ। अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। सोशल मीडिया ने ओवर थिंकिंग और बढ़ा दिया है। हम दूसरों की सफलता देखकर सोचते हैं कि मैं पीछे रह गया, मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है। लेकिन याद रखिए, आप किसी की पूरी कहानी नहीं जानते। अपनी यात्रा पे ध्यान दीजिए, अपने दिमाग को व्यस्त रखिए। खाली दिमाग में ओवर थिंकिंग बढ़ जाता है। रीडिंग, लर्निंग, मेडिटेशन, फैमिली टाइम, न्यू स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुछ नया सीखते रहिए, कहीं बिजी रहिए। जब आपका ध्यान अच्छी चीज़ों में या इन चीज़ों में रहता है तो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग कम हो जाता है। भी पहले बहुत ओवर थिंकिंग करती थी। मैं भी सोचती थी मेरे फैमिली के बारे में, मेरे कैरियर के बारे में, मेरा कैरियर कैसा होगा, मेरी फैमिली कैसे वो होगा, मेरे पास लग्जरी चीज़ें कैसे आएंगी, मेरा बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। बहुत कुछ ओवर थिंकिंग करते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सब सोचने से कुछ नहीं होता है, एक्शन लेने से सब कुछ होता है। और मैंने देखा कि जितना मैं सोच रही हूँ उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। और लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी अधिकांश चिंताएं कभी सच नहीं हुई। तब मैंने फैसला किया कि मैं सोचने से ज़्यादा एक्शन पे ध्यान दूंगी, और यही बदलाव मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। अगर आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हैं तो याद रखिए, हर विचार सच नहीं होता है। जो कंट्रोल है उसी पे फोकस करिए, एक्शन लीजिए, परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़िए, वर्तमान में जीना सीखिए, प्रेजेंट में जीना सीखिए, तुलना करना बंद कीजिए। जितना आप ज़्यादा सोचते हैं उतना कम जीते हैं। जितना ज़्यादा आप एक्शन लेते हैं उतना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, आज से मैं सोचने से ज़्यादा एक्शन लूँगा या लूँगी। और अनीता मिश्रा सेल्फ ग्रोथ के चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।